नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्टीम कंडेंसर, जिसमें हम स्टीम कंडेंसर की पूरी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे और उसके टाइप्स को समझेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं स्टीम कंडेंसर के। चलिए देखते हैं। स्टीम कंडेंसर is a heat transfer device in which the exhaust stream of a turbine is condensed by means of cooling water at pressure below atmospheric pressure। कंडेंसर में हम जो प्रेशर रहता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे मेंटेन रखते हैं और कूलिंग वाटर की मदद से जो टरबाइन से एग्जॉस्ट स्टीम आती है उससे उसको हम कंडेंस करते हैं। इसी कारण इसको हीट ट्रांसफर डिवाइस कहा जाता है। आप यहाँ से कुछ कुछ इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। ये कूलिंग वाटर का पॉन्ड है, जिससे कूलिंग वाटर ऊपर की ओर आता है कंडेंसर में, और यहाँ पर कुछ ट्यूब्स के फॉर्म में होता है, और लास्ट में जब वो गर्म हो जाता है हॉट वाटर, वो कूलिंग टावर में आ जाता है वापस, और इसमें नीचे से आपकी एटमॉस्फेरिक एयर फ्लो कराई जाती है, जिसकी टच में वो हॉट वाटर आता है और वो ठंडा हो जाता है, और फिर से वो कोल्ड वाटर पॉन्ड में जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम पंप की मदद से फिर कंडेंसर में भेज देते हैं। और कंडेंसर में जो स्टीम आती है, स्टीम की फेज चेंज हो जाती है इस कोल्ड वाटर की मदद से, और वो कंडेंसेट में बदल जाता है। Condensation. Condensation is a process in which steam is condensed to water at a pressure less than atmosphere. स्टीम जो होती है वो अपनी लेटेंट हीट लॉस करके अपनी फेज चेंज कर देती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। यही प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। Condensation can be done by removing heat from exhaust turbine using cooling water. अभी हमने लास्ट फिगर देखा था। During this, the working fluid changes its phase from vapor to liquid and rejects its latent heat. जिस तरीके से बॉयलर लेटेंट हीट गेन करता है और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है, ठीक उसके अपोजिट वेपर से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाता है, और कंडेंसर लेटेंट हीट अपनी रिजेक्ट कर देता है। इसके फंक्शन की बात करें to reduce the turbine exhaust pressure so as to increase the specific output and hence increase the plant efficiency। इसको हम नेक्स्ट फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। To condense the exhaust steam from turbine and reuse it as a feed water in boiler। अगर हम जो कंडेंसेट फॉर्म हुआ है एग्जॉस्ट स्टीम से, अगर हम उसको फीड वाटर के तौर पे यूज करना चाहें तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना होता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद हम उसको बॉयलर में फीड वाटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। इट enables to remove of air and other non condensable gases from steam। जो कंडेंसेट होता है या जहां पर कंडेंसेशन हो रहा होता है, वहां से हमें एयर को या और बाकी गैसेस को रिमूव करना होता है, जिससे कि हीट ट्रांसफर का रेट बढ़ सके या सही हो सके। अब हम देखते हैं कि कंडेंसेट क्या होता है। अभी तक हमने एक दो बार डिस्कस किया हुआ है कि कंडेंसेट क्या है। जब स्टीम की फेज चेंज हो रही है और वो वेपर से लिक्विड में बदल रहा है, तो जो भी हमें लिक्विड मिल रहा है कंडेंस स्टीम के फॉर्म में, वो आपका कंडेंसेट कहलाता है। और इसको हम बॉयलर में भी भेज सकते हैं, जो कि हमारी वाटर की कॉस्ट को कम करता है या प्लांट की एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है।
हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके? एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग प्लांट, कंडेंसर होता है, एयर एक्सट्रैक्शन पंप होता है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप होता है, कूलिंग वाटर सर्कुलेशन पंप, हॉट वेल, कूलिंग टावर, मेकअप वाटर पंप, बॉयलर फीड पंप, ये सारे एलिमेंट्स हैं कंडेंसिंग प्लांट। ये आपका कंडेंसिंग प्लांट है, जहां आप देख रहे होंगे कि ये आपका कूलिंग टावर है, ये आपका कंडेंसर है। कूलिंग टावर से आपका लिक्विड आता है और इसमें फ्लो करता है, कंडेंसर में फ्लो करता है। फिर वो जब हीट अप हो जाता है तो वो वापस कूलिंग टावर में चला जाता है, जहां पर उसका फिर से ट्रीटमेंट होता है और वो ठंडा होके फिर से कंडेंसर में जाने को तैयार हो जाता है। साथ ही में क्या हो रहा है, टरबाइन से स्टीम आ रही है, कंडेंसर में जा रही है। इस कूलिंग वाटर की मदद से टरबाइन से आने वाली स्टीम का फेज चेंज हो रहा है और यहाँ से कंडेंसेट नीचे कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की हेल्प से हॉट वेल में जाकर इकट्ठा हो रहा है। इस हॉट वेल से हम बॉयलर फीड पंप की हेल्प से इस वाटर को या इस कंडेंसेट को या इस हॉट वाटर को बॉयलर में हम फ्लो करा देते हैं। इस बॉयलर से स्टीम निकलती है और वो जाती है टरबाइन में एक्सपैंड होती है। जब स्टीम बॉयलर से निकलकर टरबाइन में जाने को होती है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, और जब ये टरबाइन में जाके एक्सपैंड होती है उस कारण इसका प्रेशर टेम्परेचर कम हो जाता है। जब भी हम कंडेंसर का यूज करेंगे तो हम ये देखेंगे कंडेंसर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे काम करता है, जिससे कि प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब हम और कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे कि एयर एक्सट्रैक्शन पंप। एयर एक्सट्रैक्शन पंप का यूज हम कंडेंसर से एयर को रिमूव करने के लिए करते हैं। इफ एयर एंड कंडेंसेट बोथ आर रिमूव्ड, इट इज कॉल्ड एज वेट एयर। जब कंडेंसेट और एयर दोनों ही रिमूव करी जाती है तो वो वेट एयर पंप के थ्रू होती है। सर्कुलेटिंग पंप, circulating pump used to supply feed water either from river or from the cooling tower pond to the condenser. ये फीड वाटर को सप्लाई करने में, सर्कुलेटिंग पंप फीड वाटर को सप्लाई करने के काम में आता है, चाहे वो रिवर से हो या कूलिंग टावर से। उसके बाद हम देखते हैं कि कूलिंग टावर क्या होता है। The ferro-concrete made device in which the hot water from the condenser is cooled by rejecting heat to current of air passing in the counter direction. इस कूलिंग टावर में क्या होता है, ऊपर से आपका हॉट वाटर फ्लो करता है और नीचे से आपकी एटमॉस्फेरिक एयर आती है। दोनों जब आपस में कोइंसाइड करते हैं तो हॉट वाटर अपनी हीट रिजेक्ट कर देता है एयर को और एयर एटमॉस्फेयर में चली जाती है और हॉट वाटर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है या कम हो जाता है। उसके बाद जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो कूलिंग वाटर पंप की हेल्प से हम उसको वापस कंडेंसर में भेज देते हैं, जिस कारण से फिर से वो हीट ट्रांसफर के लिए रेडी हो जाता है।
प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसेशन, यहाँ पर दो चीजों की बात करी गई है, एक नॉन कंडेंसिंग की और एक कंडेंसिंग प्लांट की। नॉन कंडेंसिंग मतलब जहां पर कंडेंसर का यूज ना हो रहा हो, तो वहां पर हम देखेंगे कि वहां पर जो एरिया है, पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है वो आपको वर्क देता है, तो उसका एरिया इतना आता है जब हम कंडेंसर का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम कंडेंसर का यूज कर रहे होते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, उसमें इतना एरिया जो कि 4, 5, 6 और 7 से दिखाया गया है उतना एरिया बढ़ जाता है, जिस कारण से ओवरऑल वर्क डन आपका बढ़ जाता है। यही कारण है कि कंडेंसर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पर रखा जाता है। एडवांटेज ऑफ कंडेंसर, अगर हम कंडेंसर के एडवांटेज की बात करें, it increases the work output per kilogram of steam supplied to the power plant। ये वर्क आउटपुट बढ़ाता है। रिड्यूस द स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन को ये कम करता है। रिड्यूसेस द साइज ऑफ पावर प्लांट, ये पावर प्लांट के साइज को कम करता है। ये थर्मल एफिशिएंसी पावर प्लांट की बढ़ाता है। इट सेव द कॉस्ट ऑफ वाटर टू बी सप्लाइड टू बॉयलर। अगर हम टाइप्स ऑफ कंडेंसर की बात करें तो दो तरह के कंडेंसर होते हैं, एक होता है जेट कंडेंसर और एक होता है सरफेस कंडेंसर। जेट कंडेंसर में एग्जॉस्ट स्टीम और कूलिंग वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और उसके रिजल्ट से क्या होता है, स्टीम कंडेंस हो जाती है। ये तो कंडेंसर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही होता है। इसको हम डायरेक्ट कांटेक्ट कंडेंसर भी कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लेकिन सरफेस कांटेक्ट में ऐसा नहीं होता है। कूलिंग वाटर फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, कूलिंग वाटर ट्यूब्स में होता है और एग्जॉस्ट स्टीम जो होती है इन ट्यूब्स के ऊपर से पास होती है, जिससे कि आपकी स्टीम कंडेंस हो जाती है ड्यू टू हीट ट्रांसफर टू कूलेंट बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप होता है, जबकि सरफेस कंडेंसर में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ये यहाँ पर इस स्लाइड में यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया गया है जेट और सरफेस कंडेंसर के बीच में। स्टीम और वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं जेट कंडेंसर के केस में, जबकि सरफेस कंडेंसर के केस में स्टीम और वाटर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते। जेट कंडेंसर में जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इसका मतलब है कि कंडेंसेशन इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ कूलेंट। इसमें कंडेंसेट जो फॉर्म होता है वो स्टीम और वाटर का मिक्सचर होता है, जबकि सरफेस कंडेंसर में कंडेंसेशन इज ड्यू टू हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। इसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों होते हैं। कंडेंसेट इज नॉट फिट फॉर यूज एज बॉयलर फीड। क्यों ऐसा क्यों है कि हम जेट कंडेंसर से निकले हुए कंडेंसेट को डायरेक्ट बॉयलर फीड के फॉर्म में नहीं यूज कर पाते अनटिल द ट्रीटेड कूलिंग वाटर इज सप्लाइड। हमें यहाँ पर कंडेंसेट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज है उन्हें हटाना पड़ता है, उसके बाद हम कंडेंसेट को डायरेक्ट बॉयलर फीड के तौर पे यूज कर सकते हैं। जबकि सरफेस कंडेंसर में ऐसा नहीं होता है। कंडेंसेट इज फिट फॉर रीयूज एज बॉयलर फीड, क्योंकि स्टीम ट्यूब्स में होती है और वाटर उसके ऊपर पास होता है, जिस कारण ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं और कंडेंसेट हमें सेपरेट मिलता है, जिसको हम डायरेक्ट फीड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जेट कंडेंसर चीप होता है, डज नॉट अफेक्ट प्लांट एफिशिएंसी, प्लांट एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि सरफेस कंडेंसर कॉस्टली होता है और प्लांट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। जेट कंडेंसर
की मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, सरफेस कंडेंसर की मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। जेट कंडेंसर 600 mm ऑफ Hg तक वैक्यूम क्रिएट करता है, जबकि सरफेस कंडेंसर 730 mm ऑफ Hg तक वैक्यूम क्रिएट कर सकता है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कंडेंसर का, जिसमें हमने कंडेंसर की बात करी, कंडेंसेट की बात करी, उसके एलिमेंट्स की, उसके प्रिंसिपल की बात करी और उसके टाइप्स को देखा। थैंक यू।